व्हाट अ डे इट इज़ इन दिल्ली। बारिश हुई रात को बहुत सारी, मौसम थोड़ा प्लेजेंट सा है, बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मेरी शक्ल से पता चल रहा हो कितने 12 बजे हो मेरी शक्ल पे। लंच बनाने की ताकत नहीं थी, बट बच्चे को लंच खिला दिया मैंने। श्लोक इज़ ऑन द बेड ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू बी 2 o'clock, 1:30 हो रहा है। और मैंने अपने लिए सिंपल सा एक वेजिटेरियन लंच मंगा लिया। तो जोमेटो एंड स्विगी ने लाइफ इतनी ईजी कर रखी है, नेवरदलेस तो मैं ज़्यादा जोमेटो और स्विगी से डिलीवरी नहीं करवाती हूँ, मैं घर में बना लेती हूँ, आपको पता है। बट आज मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ये ट्राइपॉड जैसे पकड़ा हुआ है ना, आई लिफ्ट इट, इट इज़ लिटिल, ऐसा लग रहा है ना अभी गिरा दूंगी मैं कैमरा, बिकॉज आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली वीक। सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, कुछ भी नहीं खाया है। इट्स ओनली 2 cups ऑफ चाय आई हैड। बीच में मैंने अपनी एक फेवरेट मल्किस्ट वाली बिस्किट खाई है। एंड येस, अभी जोमेटो वाला डिलीवरी करके गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अब क्विकली लंच कर लिया जाए, एंड उसके बाद आई विल स्लीप ऑफ। मैंने आज सुबह से काफ़ी काम ख़त्म किए हैं, जैसे कि RO अनइंस्टॉलेशन कराया, टाटा स्काई निकलवाया है, घर की सफाई हुई है, बॉक्सेस शिफ्ट हुए हैं, ग्रोसरी पैक हो गया है। द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई डिड, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ रीज़न वन थिंग कि पहले तो मैं बहुत ही वैसे वाले मूड में थी, थके हुए मूड में। आई एम फीलिंग लिटिल सिक सिंस येस्टरडे नाइट, थोड़ा कोल्ड सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द सडन वेदर चेंज। दवाई भी लेनी है, माई हस्बैंड गॉट मी मेडिसिन, तो मैं वो भी खा लूँगी एंड आई विल जस्ट टेक अ नैप। एंड सॉरी मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया कि मैं क्या क्या मैंने अमेज़ॉन वगैरह से लिया। तो मैं सोच रही थी पता है सुबह से कि मैं बैठ जाऊँ और आपको दिखाऊँ सारी चीज़ें, बट समवॉट माई बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो अभी मैं पहले लंच कर लेती हूँ एंड देन मे बी जस्ट टेक अ नैप फॉर सम टाइम। अच्छा, तो पहले मैं लंच करूँ, मैं आपको क्विकली घर का एक राउंड अप दिखाती हूँ। सिंस आप ऑलरेडी देख रहे हो फेज़ बाय फेज़ में कैसा दिख रहा है, तो यू सी दैट टाटा स्काई इज़ कम आउट। ये कुछ चीज़ें थी जो एक बॉक्स में था जिसमें मैंने ग्रॉसरी पैक किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। वो सारी चीज़ें, दोज थिंग्स हैव टू बी वॉश्ड, दोज थिंग्स हैव टू बी पैक्ड, एवरीथिंग इज़ खाली। अब सब कुछ खाली हो गया है सब तरीके से। ना दिस होल स्पेस इज़ देयर, यहाँ पे हम सारे जो बॉक्सेस जो हमारे भर गए हैं वो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सो दैट इट गेट्स मच ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर द पैकर्स। ये रहा किचन, सो यू सी दैट RO इज़ आउट। पूजा के बर्तन वॉश करने हैं मुझे, एंड डोंट इवन लुक एट दिस सेक्शन, इट्स वेरी डर्टी बिकॉज उसमें कुछ क्लीनिंग वाला ही सामान है। सो किचन इज़ ऑल्सो एम्प्टी ऑलमोस्ट। Now here to you have already seen what all तामझाम is going on, there is no end to it. And मेरा एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट कल आंधी तूफान से टूट गया। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट, जेड। ओके, टूटा तो नहीं है, बेसिकली वो हवा से लटक गया है, एंड द प्रॉब्लम इज़ आई कैन नॉट कैरी दिस जेड विद मी, तो आई एम गिफ्टिंग दिस जेड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। बेसिकली आई एम गिविंग हर अवे। दिस इज़ अनदर जेड मैंने प्लांट किया था, दैन दैट इज़ द स्नेक प्लांट। बहुत गंदगी हो रखी है रात की बारिश के बाद, बट स्टिल माई बालकनी लुक्स इन अ वेरी डिसेंट वे। बहुत सफाई हुई है सुबह से, एंड आई एम गोना डेफिनेटली मिस दिस सोसाइटी। एंड ये रहा एक और प्लांट, दिस इज़ नॉट माई प्लांट, दिस इज़ माई फ्रेंड्स प्लांट। बहुत हवा से ये भी कल रात को बहुत हिल गया। एंड सम और थिंग्स आई हैव टू मूव, माई वन ऑफ माई बिग बॉन्जाइज जो मैंने पर्पसली ड्राई कर दिया है। आई टेल यू वाई। सो द रीज़न ऑफ मी नॉट लेटिंग दैट बॉन्जाई लिव एनी फर्दर, फर्स्टली वो पहले ड्राई डाउन हो चुका था। दूसरा, आई केम टू नो रिसेंटली, आई एम नॉट अ पर्सन हु जो वास्तु में ज़्यादा है, बट आई टेल यू कि सॉरी मैं थोड़ा सा हैंड को रेस्ट दे के पकड़ रही हूँ ट्राइपॉड। पॉइंट इज़, इफ़ यू हैव अ बॉन्जाई एंड इट डज़ नॉट ग्रो, it is not a good sign for the house, as I have read. It's like if it grows, it flourishes, you also see the same thing, growth and flourishing surrounding around you. बट अगर वो उतने ही साइज़ का है और लीफ येलो हो रही हैं, डाई डाउन हो रहा है, then you should avoid keeping a bonsai altogether. So bonsai is not something, it is like nowadays आज थोड़ा fancy plants में आ जाता है, decorative item,
So if you're someone who wants to be growing, who expects growth, consistency, then I would say before keeping a bonsai, give a little thought about it and then keep it. मैंने ये thought नहीं दिया था पहले बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, बट है मुझे थोड़ी बहुत अभी जानकारी। जैसे जैसे कुछ याद आएगा डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट ये एक चीज़ है, अगर आपके घर में बॉन्साई है और वो बढ़ता नहीं है, येलो लीव्स हो जाती हैं, ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है, कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं लगा, might as well avoid keeping one. On that note, now अब मैं चल के थोड़ा ना लंच कर लूँ क्योंकि ताकत नहीं है, बट बातें मुझे पूरी करनी है। लो आ गई मैं दोबारा। बीच में मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं की, 10:30 बज रहे हैं रात के। यहाँ मैंने वीडियोस डाली हैं अपलोड पर, आज तो मिस ही हो गया अपलोड करना। एंड दिस इज़ हैपनिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ मेरा हस्बैंड एंड श्लोक सो चुके हैं। सो डोंट माइंड अगर आप मुझे एक ही नाइट गाउन में लाइक 50 गज़िलियन टाइम्स देखें, बिकॉज बहुत लिमिटेड क्लोथ्स हैं, पैक कर चुकी हूँ मोस्ट ऑफ द चीज़ें, तो काफ़ी रेपिटेटिव कपड़े ही हैं बिकॉज मैं सूटकेस ओपन करके बार बार कपड़े नहीं निकालना चाहती। तो ऐसे 2-3 पेयर्स हैं जिनको मैं वॉश कर रही हूँ और पहन रही हूँ। नाउ लेट्स गेट टू द डीप क्लीनिंग ऑफ गैस स्टव, बिकॉज गैस स्टव एक ऐसी चीज़ है, मेरी जान है। इस गैस को हो गए हैं 9 साल, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, तो अभी भी ये स्पिक एंड स्पैन है। इसकी डीप क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ, ऊपर से जो भी ऑयल मार्क्स या कुछ भी होता है। हाउ डू आई रिमूव इट, क्विकली दिखाती हूँ। आप घर में कर सकते हो, आपको कोई स्पेशल टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ आपको ऊपरी एक्सटर्नल क्लीनिंग करनी है तो लेट मी क्विकली शो यू द सोल्यूशन विच आई यूज़। ये है एक सोल्यूशन सिर्फ का परफेक्ट फिनिश ओवन एंड ग्रिल। देर आर मोर सोल्यूशन जो मैंने पास्ट में यूज़ किए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। आई विल ट्राई टू लिंक ऑल ऑफ देम अंडर द इन द डिस्क्रिप्शन। ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बहुत अच्छा है एंड इट सॉल्व्स द पर्पस। नाउ मैंने इस सोल्यूशन को शेक करके पूरे गैस स्टव पे इस तरीके से बेसिकली इस तरीके से रहता है, स्प्रे करके छोड़ के मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, मोर देन 15 मिनट्स हो चुके हैं। 20 मिनट छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेटर है। नाउ ऐसा एक ब्रश आप ख़रीद लो, अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है, एज वेल एज आपको किसी भी लाइक लोकल सी स्टील वाली शॉप में भी मिल जाएगा। तो कुछ जल्दी दिखाती हूँ। तो ये ऐसा है, कॉपर का है, ये कॉपर स्टील जो भी बोलते हैं, इट्स नॉट अ प्लास्टिक। ओके, नाउ इसी की मदद से हम उसको पूरा क्लीन करेंगे। तो ये वाला पोर्शन हमने ये वाले ब्रश से साफ़ किया। आउटसाइड पोर्शन जो ग्लास का है, अगर आप उस पर स्क्रैचेस नहीं चाहते हैं तो यूज़ अ नॉर्मल टूथब्रश, जो भी आपका पुराना टूथब्रश होता है उसे संभाल के रखो और ये साइड्स में साफ़ कर दो, सारा कचरा बाहर आ जाएगा बिकॉज द सोल्यूशन इज़ दैट स्ट्रॉन्ग। अब आप एक बकेट में पानी ले लो और ऐसा स्पंज या माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो। मेरे पास स्पंज अवेलेबल है, सो आई एम यूजिंग दिस। आपको इंस्टेंटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। मैंने तो अभी पूरा गैस पोछा ही नहीं है, मतलब कपड़े से वाइप ही नहीं किया। आप देख सकते हो कि वो ऑलरेडी कितना नया सा लग रहा है। जितने भी काले मार्क्स होंगे आपके वो सारे ही निकल जाएंगे इससे। अब देखो कितना साफ हो गया है, मतलब
जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा ये गंदा है, तो बस मैं हल्के हाथ से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह पूरा निकल जाएगा। ये थोड़े लास्ट के, आई एम वेरी फिनिकी ऑन सर्टेन थिंग्स, आपको पता चल ही रहा होगा। ऐसे कुछ जैसे मुझे लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है, मैं वहाँ ब्रश दोबारा से एक बार ऐसे घुमा देती हूँ। सो हियर आई एम विद माई क्लीन्ड गैस स्टव, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। अब तो मेरी शक्ल दिख जाए इसमें, तो इस तरीके की सफाई मिल जाएगी आपको। ऐसा लगेगा कि आप ब्रांड न्यू गैस स्टव खरीद के लाए हो अपने लिए, एंड घर में कर सकते हो अपने हाथों से अपने फ्री टाइम में। सोल्यूशन ख़रीदना है तो ये वाला सोल्यूशन ख़रीद लो, ये 225 रुपीज़ की मिल जाएगी, एज़ वेल एज़ इसमें 3 डिफरेंट वेरिएंट्स भी आते हैं। मैंने ये वाला यूज़ किया है तो आई कैन वाउच फॉर दिस वन। अब मैं जा रही हूँ अपने पूजा के बर्तन साफ़ करने, तो दीज आर सम फ्यू बर्तन्स, एंड मैंने सोचा सोने से पहले ये लिपटा के लैपटॉप पे थोड़ा काम करके एंड देन विल वाइंड अप फॉर द डे, बिकॉज कल मुझे मंदिर पैक करना है। सो पीताम्बरी ले लिया है मैंने पहले साबुन से थोड़ा रन थ्रू कर लिया था, अब मैं इसे डायरेक्टली हाथ से साफ़ कर दूँगी और अच्छी तरीके से शाइन और साफ़ हो जाएंगे। ये रहे सारे पूजा के बर्तन, ये वॉश हो गए हैं। अब इनको आप ऐसे ही उठा के मत रख दो, अगर आप चाहते हो कि इस पर मार्क्स दोबारा ना पड़ जाएं या दोबारा से गंदे ना दिखने लगें, आप तुरंत ही एक सूखे कपड़े से इन सारे बर्तनों को वाइप कर दो। सो नाइट्स में ना मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, सिंस शोर शराबा नहीं रहता, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी बिकॉज थोड़ा सा माइंड में ऐसा वर्कलोड सा लग रहा था मुझे, बिकॉज मैंने वीडियो अपलोड करनी है, कल वाईफाई निकल जाएगा एंड आई विल बी इंटरनेट लेस, एंड कितनी वीडियोज़ मैं हॉटस्पॉट से अपलोड कर लेती। सो ये देखो, ये पूरा सूख गया है। अब इस पर कोई भी वाटर मार्क्स कुछ भी नहीं आएंगे, कि इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहेगा। सॉरी एज आई वाज सेइंग, तो रात एक ऐसा टाइम होता है जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकती हूँ। रीज़न बीइंग कोई हल्ला शोर शराबा नहीं होता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती हूँ मैं। और पता है अभी दिल्ली में ना वापस से सैंडस्टॉर्म, बारिश और तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं और काफ़ी इधर उधर से मिट्टी आ रही है, बट मुझे आज थोड़ा सा इंट्यूशन सा लग रहा था कि तूफ़ानी बारिश हो जाएगी। और थोड़ा वेदर रिपोर्ट्स भी चेक कर लिए थे मैंने, ये देखो कितना साफ है। मैं पूजा के बर्तन बड़े अच्छे साफ़ करती हूँ। यस, मैं बहुत सारे वॉश करती हूँ। मेरे घर में आपको ये वाले बर्तन ज़्यादा मिलेंगे। या तो दिवाली में ना एक और काम कर सकते हो, अगर आप ये बार बार नहीं वॉश कर सकते, सबसे ईजी है, बताती हूँ मैं आपको। दिवाली में मिट्टी के दिए छोटे वाले ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लो, उनको उसी समय पानी में सोख करके, जैसे आप जनरली दिवाली के दिए रेडी करते हो उस तरह रेडी करके आप उन्हें रख लो। जब भी आपको दिए जलाने हैं, जैसे मेरे घर में तो रोज़ ही जलते हैं, तो मैं मिट्टी के दिए प्रेफर नहीं करती फॉर एवरीडे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो वो मिट्टी के दिए मैं फिर भी रखती हूँ, जैसे मंदिर जाना हुआ कुछ हुआ तो आई कैन यूज़ दोज दियास। तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ टेराकोटा वाले दिए। और ये मैं इसलिए रखती हूँ, इसमें मैं कोई भी दिया ऐसे रख के भगवान जी के सामने जलाती हूँ कि अगर कोई तेल लीकेज है तो प्लेट में ही रहेगी और मंदिर में स्प्रेड नहीं होगी। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि सैंडस्टॉर्म भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, वीडियो अपलोड हो रही है, एंड मैं ऐसी ना काम करते करते सोच रही थी कि 3 साल बीत गए दिल्ली में। ऐसा तो नहीं बोलूँगी पता नहीं चला, पता तो चला मुझे, बट एम आई गोइंग टू मिस दिल्ली समवॉट नाउ आई फील। शुरू में जब मैं आई थी ना, मुझे दिल्ली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मेरे दिल को ऐसा टच नहीं करके गई। अभी भी मैं बोलूँगी दिल्ली इज़ नॉट अ प्लेस जो मुझे ऐसा, मतलब जितना मैं बॉम्बे के लिए फ़ील करती हूँ उतना दिल्ली के लिए नहीं फ़ील करती। रीज़न बीइंग बिकॉज मैंने अपना बचपन, जवानी, शादी सब वहीं बॉम्बे में काट दी। तो बॉम्बे विल ऑलवेज़ हैव दैट स्पेशल प्लेस, बट आई विल डेफिनेटली मिस दिल्ली बिकॉज दिल्ली हैज़ गिवन मी one of the worst memories of my life, and Delhi has given me a lot of lessons in my life. Delhi has given me a lot of experience in my life, and Delhi is one place which has opened my eyes, my thought process, everything in many different ways. And I would not say that it is a
wholesome negative experience, but it is a mix of a lot of negative, a lot of positive. But saying that, I feel after when I move out of Delhi in few coming days, I would like to take it as that new place as more of a startup, new journey place, and काफ़ी कुछ नया करना चाहूँगी मैं, या कुछ चीज़ें सुधारना चाहूँगी, या मे बी आई वुड से I personally would not make the mistakes which unknowingly, knowingly I would have made in past. And same goes like for my husband, my kid, all three of us, we stay together. तो मैं together वाली ही बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो Delhi has been a place where I have experienced the worst, and I would not like to talk about it as of now here, but yes, अभी भी मैं सोचती हूँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती ही रहती है, and there are certain things which just cannot go out of your head. But I know that the new place, new venture is going to add a little more positivity, a little more good memories, as well as it will help me to get out of that worst experience of mine or ours and make new good memories. So yes, Delhi has shown me the best and the worst, and would I like to come back to Delhi? Yes, मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली वापस आना चाहिए. Reason being, at this end phase of my life, I liked Delhi a lot, but in this end phase of this Delhi tenure, मुझे काफ़ी worst experiences भी हुए हैं. But I personally want कि I come back to Delhi. Reason being, there are a lot of good things in Delhi, and मैं चाहती हूँ that when I come back to Delhi, I can send Shlok to a good school in Delhi. School बाकी सब जगहों में है भी, but since I've stayed in Delhi, I can talk about it. So that is why I want to come back and maybe explore more the part I have not explored अभी तक. But yes, we'll definitely miss this house, miss Delhi. मैं बहुत nostalgic हो रही हूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है मैं रो दूँगी, but definitely I will miss this place. I have good friends here, I have good memories here, as well as a lot of people know me in many different ways. And आज पता है पूरे दिन में a lot of people came and met me कि आप जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, and I was feeling so low that okay, I stay in the house, मैं घर में रहती हूँ, लेकिन मुझे लोग जानते हैं not because my name is Anjana and Bonzingi, because the deeds I do. मैं अपनी self praising नहीं कर रही हूँ. But yes, it has been a very different year. I just can't put it in like million gazillion words also. Practically पिछला 1.5 year has been the worst year, but nevertheless I look forward to come back to Delhi and make more memories. और क्या कहूँ मैं, मतलब अगर मैं और बातें करूँगी तो शायद मैं रोने लग जाऊँ. मुझे रोना नहीं है. आई जस्ट डोंट वांट टू गेट वेरी लो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग लो. मुझे बहुत लो फीलिंग हो रही है ऑलरेडी. यस, एंड मैं ऐसे ही काम काज करते करते अपना टाइम बिजी रहा. आई फेल्ट कि कोई घर में चल रहा था, बट ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा है ना कि आपको लगेगा कि घर में कोई चल रहा है, बिकॉज बहुत सुनसान है. आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी इस पॉइंट पे इस घर में, बिकॉज as you know, Shlok and my husband is sleeping. So जैसा कि मैं कह रही थी कि Delhi has shown me the worst and the best, and I would like to come back to Delhi to experience the best, as well as add more good memories. And the main reason I want to come back to Delhi is for Shlok, because I want him to go to some interesting schools जो हमने सर्च किए थे, but we were not expecting a transfer, but we are getting transfer. Nevertheless, I would like to come back to Delhi and explore more. And इस vlog को मैं यहीं end करती हूँ, and we'll start a new day, a new vlog. अगर आपको ये vlog अच्छी लगी, आपको मेरे vlogs अच्छे लगते हैं, consider giving a thumbs up, subscribe to my channel and follow me on my Instagram. मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में. Till then, you take care and good night.